अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे ग्रामर में यानी कि 4 किस्म के ज़माने ऐसे हैं कि जिनकी पहचान ये जैसे मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर ये 4 खाने बनाए हैं कि पास्ट का बनाया, फिर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का बनाया, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। यानी कि ये 4 ज़माने ऐसे हैं पूरी ग्रामर में कि जिनके साथ एक तो इनके साथ ये पहचान आती है कि ता था, चुका हूँ, चुका था और चुका होगा। इनके अलावा जो पहचान है वो क्या है, वो पहचान भी है जो हमने चार्ट ऊपर लगाया इसी की मदद से करेंगे। सबसे पहले हम ये यानी कि पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि मैं ख़त लिखता था, ता था से हो जाता है पास्ट, मैं ख़त लिख चुका हूँ से प्रेजेंट हो जाता है और चुका से परफेक्ट। फिर मैंने लिखा मैं ख़त लिख चुका था से पास्ट हो जाता है और चुका से परफेक्ट। मैं ख़त लिख चुका हूँगा से हो जाएगा फ्यूचर और चुका से परफेक्ट। ये तो वो वाली फिक्रात हैं कि जो हम यानी कि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इनकी पहचान। लेकिन अगर हम इस चार्ट के ऊपर आएँ तो ये लिखा हुआ है। अब यानी कि ये हम पहले जितने भी हमने लेक्चर किए ये वाले अल्फाज यूज़ कर रहे थे सारे, ता था, ती थी, ते थे, ते थी। ये जो अलिफ छोटी है, बड़ी है, ये नून गुन्ना है, इनसे क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल ये जो लिखा हुआ है अलिफ, फिर लिखा हुआ है छोटी है, इससे क्या यानी कि लिखा छोटी है से ख़रीदी, बड़ी है से खेले तो नहीं। यानी कि अलिफ आ रहा है, अगर लिख को अलहदा करें आगे क्या बचा? अलिफ। खरीदी की हम खरीद तक करें, बाकी क्या बचा? छोटी है। खेले का अगर हम देखें खे लाम तक हम अगर इसको क्या कर दें खेल को अलहदा, तो बाकी क्या बच गया? बड़ी है। और तोड़ी को अगर हम तोड़ तक अलहदा करें तो बाकी क्या बचा? ये नून गुन्ना। यानी कि अगर हम इधर आए तो इधर लिखा हुआ है फ़िक्रे का आखिरी लफ्ज़ हो तो, यानी कि अलिफ छोटी है, बड़ी है और ये नून गुन्ना जा। अगर ये अल्फाज फ़िक्रे के आखिरी लफ्ज़ हों और फिर क्वेश्चन ये उठता है कि किन अल्फाज के आखिरी वर्ब हों, यानी कि वो अल्फाज के जो एज आ वर्ब के तौर पर फ़िक्रे में इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि एज आ फ़ेल के तौर पर, यानी कि दूसरे सादा अल्फाज में ये कि जो फ़िक्रे में काम हो रहा है अगर उनके साथ ये अल्फाज मिल के आ रहे हैं और फ़िक्रे का आखिरी लफ्ज़ है तो फिर इनसे क्या ज़माना बन जाएगा? पास्ट। जैसे मैंने फ़िक्रा लिखा मैं ख़त लिखता था, एक तो सीधी यही था कि ता था आगा तो पास्ट। अगर मैं इसको किस में चेंज करूँ, अलिफ छोटी है, बड़ी है, ये नून गुन्ना जाम है, तो फिर मैं कैसे करूँगा? मैंने ख़त लिखा। इसकी क्या, इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट है कि जब भी हम लिखेंगे अलिफ ये वाली चीज़ में चारों में, तो फिर क्या होएगा कि शुरू में आएगा नहीं, जैसे फ़िक्र में आया मैं, यानी कि ने का लफ्ज़ आएगा, साथ जो भी आगे सब्जेक्ट जो भी काम करने वाला होगा वो साथ आएगा। तो ने आ गया तो बन गया मैंने ख़त लिखा। आगे आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट। अगर तो मैं लिखता हूँ कि मैं ने ख़त लिखा, इतना ही, तो मैंने इधर तक समझाया कि ये क्या बन जाएगा? अगर खाली आखिरी लफ्ज़ हो तो फिर क्या बन जाएगा? पास्ट। अब इस चार्ट के ऊपर है, इधर भी अगर परफेक्ट वाले खाने में आए तो इधर लिखा हुआ है अलिफ छोटी है, बड़ी है, ये नून गुन्ना जा। लेकिन इसके नीचे लिखा हुआ है इसके बाद ज़माना आए तो, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर ये जो लिखा है ये आखिरी लफ्ज़ ना हो, इसके बाद भी कोई ना कोई ज़माना मौजूद हो। ज़माना से क्या मुराद? यहाँ क्या हो? था हो, इन था थे थी पास्ट हो, या प्रेजेंट में से कोई हो जाए या फ्यूचर में से कोई भी हो जाए। तो जैसे इधर मैंने क्या लिखा अलिफ आ गया ये वाला, तो अब मैं क्या ले लेता हूँ, इनमें से कोई भी लफ्ज़ ले लेता हूँ प्रेजेंट में से, तो क्या बन जाएगा? मैंने ख़त लिखा है। यानी कि अगर ये जो है अलिफ छोटी है, बड़ी है, ये तो अगर अकेला आता है, फॉर एग्जांपल लिखा अलिफ आ गया किसी फेल के साथ मिलके, यानी कि वर्ब के साथ मिलके, तो फिर क्या हो जाएगा? पास्ट। लेकिन ये आखिरी अगर लफ्ज़ नहीं होता, इसके बाद अगर आ जाता है, फिर आ जाता थे,
फिर आ जाता होगा, यानी कि कोई ना कोई ज़माना आ रहा है आगे। तो फिर इससे क्या मुराद हो जाएगा, इस अलफ से मुराद हो जाएगा परफेक्ट, इस अलफ से मुराद हो जाएगा परफेक्ट। और आगे जो भी ज़माना होगा, अगर है आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट। और अगर आगे थे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पास्ट। और अगर आगे होगा बन जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, फ्यूचर। जैसे मैं तीनों में ऐसे लिखता हूँ कि मैंने खत लिखा। जब मैंने अलिफ के साथ है लिखा तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे ये था कि ये अल्फाज भी हैं, लेकिन इनकी शर्त है कि ये खाली ना आए, इनके बाद क्या है, कोई ना कोई ज़माना। तो मैंने कोई भी ज़माना लगाया, यानी कि है लगा लिया, तो अलिफ से बन गया परफेक्ट और है से बन गया प्रेजेंट, तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। फिर मैंने लिखा मैंने खत लिखा। इधर भी सेम वही छोटी सी बात कि अगर तो खाली लिखा, आखिरी लफ्ज़ लिखा है तो उससे बन जाएगा ये सेम टू सेम लिखा का, जैसे मैंने लिखा पास्ट। और अगर मैं इसके आगे कोई भी ज़माना लिख देता हूँ, जैसे मैंने इधर लिखा है लिखा तो क्या बन गया, प्रेजेंट। अब अगर मैं क्या लिख देता हूँ, मैंने खत लिखा था अगर लिख देता हूँ तो अलिफ से क्या बन जाएगा, अलिफ से क्या बन जाएगा, परफेक्ट। और इसके पीछे कोई ना कोई ज़माना था लिखा तो उससे क्या बन जाएगा, पास्ट। तो क्या हो गया, था से क्या हो गया, पास्ट, और अलिफ से क्या हो गया, परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट। फिर मैं लिखता हूँ मैंने खत लिखा। अगर तो ये आखिरी लफ्ज़ तक लिखना है तो फिर वही बात कि ये पास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इसके आगे कोई ज़माना लगाना है, अगर तो इसके आगे इसके बाद कोई ज़माना हमने लगाना है लिखा के बाद, तो फिर क्या हो जाएगा, अलिफ से क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अब मैंने पहले लगाया, क्या लगाया, सबसे पहले मैंने लगाया है लगाया, तो है से क्या बन गया, प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। फिर मैंने क्या लगाया, था, अलिफ था, तो क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट। अब मैंने क्या लिखा, अब मैंने क्या लगाना है, होगा, तो क्या बन जाएगा, मैंने खत लिखा होगा। होगा से क्या हो गया, होगा से हो गया फ्यूचर, और अलिफ से क्या हो गया, परफेक्ट, तो क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट। इधर भी आप देख लो कि मैंने आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है, मैंने यानी कि ये वाले जो चार फिक्रात हैं या चार किस्म के ये जो ज़माने हैं, पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। एक तो सिंपल ये जो मैंने ऊपर फिक्रात लिखे हैं, ये जो यानी कि जिनकी सबको पता पहचान की ये एंड पे आ जाए तो ये बन जाते हैं। लेकिन ये जो नीचे फिक्रात लिखे हैं, एक तो इनकी ये पहचान है कि अगर तो खाली लिखा है, जैसे मैंने इधर लिखा खत लिखा, और अगर तो ऐसा ये फेल के तौर पर आ रहा है, आ गया और उसके साथ अलिफ आ गया और ये आखिरी लफ्ज़ हो गया फिक्रे का, तो फिर क्या बन जाएगा, पास। लेकिन फिर फेल के साथ ही अलिफ आया, लेकिन ये आखिरी लफ्ज़ ना हो और उसके बाद कोई ज़माना हो, और जो भी ज़माना एंड पे उसके मुताबिक क्या हो जाएगा, वो जैसे है आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, है से प्रेजेंट हो जाएगा और अलिफ से परफेक्ट। सेम इसी तरह आ वर्ब के साथ ही रहा अलिफ, लेकिन आखिरी लफ्ज़ नहीं है, उसके बाद क्या है, था से क्या हो जाएगा, पास्ट, और अलिफ से क्या हो जाएगा, परफेक्ट। फिर इधर ऐसे ही है, लिखा आ गया वर्ब के साथ तो अलिफ क्या हो गया, लिखा के साथ आया, लेकिन ये आखिरी लफ्ज़ नहीं है, किसके साथ आ गया, फेल के साथ, तो लिखा क्या होगा, अलिफ से क्या हो गया, परफेक्ट, और एंड पे क्या ज़माना होगा, उससे क्या होगा, फ्यूचर, यानी कि बन गया फ्यूचर परफेक्ट। अब हम इनकी कर लेंगे इंग्लिश। सबसे पहले हम करेंगे मैंने खत लिखा। सेम उसी तरह के ये चेक करने के लिए कि मैंने खत लिखा ये फिक्र एक्टिव है या पैसिव, इसके लिए मैं देखूंगा कि फ़िक्रे में काम क्या हो रहा है। तो मैंने जब फ़िक्रा पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि फ़िक्रे में लिखना का काम हो रहा है। नून अलिफ ना को निकाल देंगे, बाकी जो बचेगा उसको लिख लेंगे, यानी कि उधर तक हम फ़िक्रे को अलहदा कर देंगे। तो मैंने ख़त लिखा, तो लिखता क्या कर लिया, अलहदा। फिर मैंने कहा किसने ख़त लिखा, तो मुझे पता चला फ़िक्रे में कौन ख़त लिख रहा है, मैं। तो फ़िक्रा क्या हो जाएगा, एक्टिव। फिर हम क्या करेंगे, इसका ज़माना निकाल लेंगे। जब मैंने लिख तक फ़िक्रे को अलहदा कर लिया तो अंत पे मेरे पास क्या आया, अलिफ। जब मैं इस चार्ट के पास आया तो ये मौजूद है, अलिफ छोटी है बड़ी है, ये नून गुन्ना जा, तो इससे क्या बन गया, पास्ट।
अब हम इसके उर्दू के हिस्से काट लेंगे। मैंने सबसे पहले जो फिक्रे में काम कर रहा है उसको लिख लो, फिर जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है उसको एंड पे लिख लो। मैंने खत, और जो काम हो रहा है उसको सेंटर में लिख लो। यानी कि मैंने लिखा खत या मैंने खत लिखा। मैंने की क्या आ जाएगी आए, खत की क्या आ जाएगी लेटर। अब बाकी की क्या बच गया लिखा। अब खाली इधर क्या है पास्ट। अब हम इधर चार्ट के ऊपर पास्ट वाले हिस्से में आए तो हमने देखा क्या हुआ, पास्ट के कितने हिस्से बने 2। जब हमने देखा पास्ट के कितने हिस्से बने 2, पहले हिस्से के ऊपर क्या आ रही, पे के ऊपर क्या आ रही ज़बर, अलिफ के ऊपर क्या आ रहा है जज़म। और जब हम इस फार्मूले के ऊपर आए, ये जो इधर कोने में बना हुआ है कि 1 इज इक्वल टू नो 1, नो 1 इज इक्वल टू 1, ये जो 1 है इससे मुराद है एक ज़बर और एक जज़म। और जब हमने पास्ट के किए हिस्से तो पे के ऊपर क्या आया, एक ज़बर और एक जज़म। यानी कि इससे यह पता चला कि पास्ट में हम ये वाला ऊपर वाला जो फार्मूला है कि 1 इज इक्वल टू नो 1, ये वाला हम इधर इस्तेमाल करेंगे। 1 से मुराद है एक ज़बर और एक जज़म, और ये किसके बराबर है नो 1, यानी कि नो 1 से मुराद के पहली फॉर्म में नहीं आएगी। तो फिर सवाल ये है कि कौन सी फॉर्म आएगी। आपने याद रखना है कि ऐसे अल्फाज कि जिनके हिस्से करते हुए पहले एक ज़बर है और एक जज़म आए, तो हमने वही फॉर्म लगानी है कि जितने उसके खुद हिस्से हुए होंगे। जब हमने पास्ट के हिस्से देखे तो कितने हुए 2 पास्ट, तो इससे मुराद इसमें कौन सी फॉर्म आ जाएगी सेकंड फॉर्म। तो लिखना कि सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट, रोट, रिटन और राइटिंग। तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो गई रोट। तो क्या बन गया आई रोट अ लेटर। जब हम इधर आए मैंने खत लिखा है, इधर भी सेम वही क्वेश्चन कि काम क्या हो रहा है, पता चला लिखने का हो रहा है। फिर मैंने कहा कौन लिख रहा है, जब मैंने कहा कौन लिख रहा है तो पता चला मैं लिख रहा है। तो फिक्रा क्या हो गया, फिक्रे में काम करने वाला मौजूद होगा तो फिक्र एक्टिव हो गया। फिर मैंने कहा जो काम हो रहा है लिख तक फिक्रे को क्या कर देना, अलहदा कर देना। जब मैंने लिख तक फिक्रे को अलहदा किया तो उसका ज़माना मेरे पास खुद ब खुद निकल आया। लिख के क्या बचा, अलिफ है। अब मैंने देखा है से क्या बनता है और अलिफ से क्या। आप ज़माना इधर से भी निकाल सकते हो और ज़माना इधर से भी निकाल सकते हो। अगर आपने इधर से निकालना है तो पहले ये वाले खानों में आ जाएंगे, और अगर आपने इधर से निकालना है तो फिर पहले ये नीचे वाले खानों में आ जाएंगे। जब मैंने अलिफ से देखा कि अलिफ से क्या ज़माना बनता है तो मैं इधर आया परफेक्ट वाले खाने में, तो ये मौजूद है अलिफ, छोटी ये बड़ी ये, तो पता चला अलिफ से क्या बनता है परफेक्ट। और अलिफ के आगे क्या है। जब इधर से हमने अल्फाज यूज़ करना है तो फिर ये नीचे वाले खाने, तो मैं नीचे वाले खाने में है तो उधर क्या है, तो है से क्या बन गया प्रेजेंट। तो क्या बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। फिर मैंने इसके हिस्से कर लिए। सबसे पहले जो काम कर रहा है उसको लिखा, फिर काम क्या हो रहा है उसको लिखा, लिखा है, लिखने का काम हो रहा था। फिर एंड पे जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है किसके ऊपर हुआ, खत। तो क्या बन गया, मैंने खत लिखा है। मैंने की क्या आ जाएगी आए, खत की क्या आ जाएगी लेटर। लिखना की लिख की क्या आ जाएगी राइट। बाकी क्या बचा, लिख की जब मैंने लिखी राइट, और बाकी बच गया अलिफ और है। यानी कि अब किसकी रह गई इंग्लिश, अलिफ और है की इंग्लिश रह गई। अब हमने क्या करना है, मैंने ज़माना निकाला प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट को किस में देखना है परफेक्ट में। ये जो इधर एरो 2 बनाए हुए हैं, ये ऊपर वाले से क्या मुराद है राइट हैंड, यानी कि राइट हैंड को किधर लेके जाना है प्रेजेंट में, ये मैं ले गया। और ये जो एक इधर एरो है इधर मुराद है लेफ्ट हैंड, यानी कि इसको किधर लेके आना है, जिसको प्रेजेंट को जिसमें देखना है। तो प्रेजेंट को किस में देखना था, प्रेजेंट को देखना था परफेक्ट में, तो मैं लेफ्ट हैंड को लेके आया किस में परफेक्ट में। देखना किसको था प्रेजेंट को, प्रेजेंट को मैं किधर लेके आया राइट हैंड रखा प्रेजेंट पे, और उसको उसके क्या किया बैलेंस किया। जब मैंने प्रेजेंट के ऊपर रखा राइट हैंड और
लेफ्ट हैंड रखा परफेक्ट पे और उसको किया राइट हैंड को बैलेंस, तो उधर मुझे मिले हैज़ और हैव। क्या मिले उधर? तो प्रेजेंट को देखना है परफेक्ट में। ये देखने कि हम इस चार्ट के पास आए तो प्रेजेंट को किस में देखना? परफेक्ट में। तो ये एरो जा रहा है राइट हैंड का, प्रेजेंट के ऊपर रखा, और ये लेफ्ट हैंड का नीचे आ रहा है परफेक्ट में। जब मैंने प्रेजेंट को किस में देखा? परफेक्ट में, तो मेरे पास आए हैज़ और हैव। अब ये कि आई के साथ क्या आएगा? हैज़ आएगा या हैव परफेक्ट में। तो मैंने देखा ये आई मौजूद है ऊपर ये टेबल में। तो जब मैं परफेक्ट वाले खाने में गया तो उधर पता चला आई के साथ क्या आता है? हैव। और मैंने इधर लिखा आई हैव। अब ये जो फॉर्म है इसको किधर लेके जाना है? ये जो हमने ज़माना निकाला हुआ है उसका जो आखिरी लफ्ज़ है उसके पास लेके जाना है। तो एंड पे क्या था? परफेक्ट। जब मैं राइट को लेके गया परफेक्ट के पास तो इधर है, इधर मौजूद है परफेक्ट। परफेक्ट के कितने हिस्से हो रहे हैं? 3। लेकिन फिर भाई हमने ये नहीं देखना कि कितने हिस्से हो रहे हैं, पहले ये देखना है कि पहले लफ्ज़ के ऊपर क्या आ रहा है। पहले के ऊपर जब एराब चेक किए तो ज़बर और जज़म। फिर हम इस फार्मूले के पास आए कि 1 इज़ इक्वल टू नो वन, यानी कि 1 से मुराद है एक ज़बर और एक जज़म, और इज़ इक्वल टू नो वन। नो वन से मुराद है कि पहली फॉर्म नहीं, यानी कि इसमें क्या आएगी? परफेक्ट में पहली फॉर्म नहीं आएगी। फिर ये क्वेश्चन उठता है कि कौन सी फॉर्म आएगी, और उसका आंसर ये है कि जितने इसके हिस्से हुए होंगे। जब मैंने परफेक्ट के हिस्से काउंट किए परफेक्ट तो कितने हुए? 3। तो मुराद है इसमें कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटर्न। आई हैव रिटर्न अ लेटर। जब मैं इधर आया मैं ख़त लिख चुका था या मैंने ख़त लिखा था, एक ही चीज़ है। सबसे पहले क्या करेंगे कि काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है लिखना। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या? कौन कर रहा है लिखने का काम? जब मैंने कहा कौन कर रहा है तो पता चला मैं कर रहा है, तो फिक्रा क्या हो गया? एक्टिव। अब दूसरी ये बात कि जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा था? लिखना। वहाँ तक हम फिक्रे को क्या कर देंगे? अलहदा। लिख तक मैंने फिक्रे को क्या किया? अलहदा। जब मैंने ख़त लिख तक किया तो बाकी बचा अलिफ और था। अब हमने ज़माना निकालना है। था से क्या बना? जब मैं इधर आया तो मुझे मिला था से मैंने देखा क्या बनता है? पास्ट। और मैंने इधर लिख दिया, और था के पीछे क्या बचा? अलिफ। ये मिला अलिफ। अलिफ से क्या बना? परफेक्ट। या आप इसका ज़माना ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जब मैंने लिख को अलहदा किया तो बाकी बचा अलिफ और था। जब मैंने अलिफ ये वाले खानों में से चेक किया, इधर वाले 3 में से, तो ये मुझे सबसे ऊपर इधर मिला अलिफ, और इसके नीचे लिखा हुआ है इसके बाद ज़माना आए तो। जो मैंने पहले भी बात समझाई कि अगर तो लिख अकेला आए लिखा तो उससे मुराद है पास्ट। अगर उसके बाद कोई ज़माना आ जाए तो उससे मुराद है कि जो भी ज़माना आएगा फिर अलिफ से परफेक्ट बन जाएगा, और जो भी आगे ज़माना आएगा उसके मुताबिक हम पास्ट लिखेंगे, प्रेजेंट लिखेंगे या फ्यूचर लिखेंगे। और जब मैंने देखा अलिफ आ गया लेकिन इसके बाद भी कोई ज़माना आ रहा है तो अलिफ से क्या बन गया? परफेक्ट। उसके बाद क्या था? तो मैंने ये नीचे से देखा तो बन गया पास्ट, तो ज़माना निकला पास्ट परफेक्ट। अब हम इसकी उर्दू के हिस्से कर लेंगे। सबसे पहले जो काम कर रहा है मैंने, जो काम हो रहा है उसको सेंटर में लिख लो। लिखा था। किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है? ख़त के ऊपर, उसको एंड पे लिख लिया। मैंने की क्या हो जाएगी? हाय। ख़त की लेटर। लिखना की क्या हो जाएगी? राइट। अब हमारे पास किसकी बची? अलिफ और था की बच गई इंग्लिश। अब मैंने ज़माना निकाला पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट को किस में देखना है? परफेक्ट पे। ये वाले फार्मूले के पास आए तो राइट हैंड को किसके पास लेके गए? पास्ट के ऊपर, और लेफ्ट हैंड को किधर लेके आए? परफेक्ट के पास। यानी कि पास्ट को मैंने किस में देखा? परफेक्ट में। तो मुझे क्या मिला? हैड। वो मैं जड़ लगा लूँ। अब राइट कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। इसको किधर लेके गए? परफेक्ट के पास। जब परफेक्ट के मैंने हिस्से किए तो कितने आए? 3। पहले के ऊपर ज़बर फिर जज़म, यानी कि 1 इज़ इक्वल टू नो वन। 1 से मुराद एक ज़बर और एक जज़म, और ये किसके बराबर है?
नो वन, यानी कि पहली फॉर्म नहीं आएगी। तो फिर कौन सी आएगी? जितने इसके हिस्से हुए होंगे। तो इसके कितने हिस्से हुए? 1 + 1 + 1 यानी कि 3। तो इसमें कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड क्या हो जाएगी? आई हैड रिटन अ लेटर। ये जो लास्ट फिक्रा लिखा हुआ है, मैं खत लिख चुका हूँगा या मैंने खत लिखा होगा, एक ही चीज़ है। अब सबसे पहले कि काम क्या हो रहा है, मैंने कहा लिखना हो रहा है, फिर मैं कहूँगा कौन लिख रहा है, तो पता चला मैं लिख रहा है, यानी कि फिक्रे में काम करने वाला मौजूद है, तो क्या हो गया? एक्टिव। फिर दूसरे नंबर पे मैंने कहा जो काम हो रहा है, लिख तक फिक्रे को क्या कर देना? सेपरेट। जब मैंने लिख तक फिक्रे को क्या किया? सेपरेट किया। तो मेरे पास क्या बचा? अलिफ होगा। अब मैंने देखना कि अलिफ से क्या बनता है और होगा से क्या ज़माना निकलता है। जब मैं इधर आया तो इधर मौजूद है अलिफ, छोटी है, बड़ी है, ये नून गुना। तो सबसे पहले क्या मिला? अलिफ। अलिफ से क्या बन गया? परफेक्ट। अब नीचे लिखा हुआ इसके बाद ज़माना आए तो, अगर अलिफ के बाद देखें तो ज़माना मौजूद है नीचे। मैंने कहा मैंने खत लिखा, लिखता कलादा किया, तो अलिफ से मैंने निकाल लिया परफेक्ट। और ऊपर लिखा हुआ था कि अगर इसके बाद ज़माना आए तो फिर हम कहेंगे कि अलिफ से क्या? परफेक्ट। तो मैंने देखा अलिफ के बाद कोई ना कोई ज़माना मौजूद है, तो पीछे क्या होगा? तो जब मैं पीछे आया तो होगा मुझे किस में मिला? फ्यूचर में। तो क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट। फिर हम इसकी उर्दू के हिस्से कर लेंगे। सबसे पहले जो काम कर रहा मैंने, फिर जो काम हो रहा है उसको सेंटर में लिख लो, लिखा होगा। फिर जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है उसको एंड पे लिख लो, खत। मैंने की, आए, खत की, लेटर, लिख की, राइट। बाकी क्या बचा? अलिफ होगा कि आगे इंग्लिश। अब मैंने ज़माना निकला फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि फ्यूचर को किस में देखना है? परफेक्ट में। ये राइट हैंड लेके गया किस में? फ्यूचर में। और ये लेफ्ट हैंड परफेक्ट में। जब मैंने इसको इसके बैलेंस किया तो क्या आया? विल हैव और शैल हैव। क्या आ गया? विल हैव और शैल हैव। अब ये क्वेश्चन है कि आई के साथ विल आएगा या शैल आएगा। तो जब हमने आई को देखा किसमें? फ्यूचर में, तो उधर क्या मौजूद था? शैल। तो पता चला आई के साथ क्या आ जाएगा? शैल हैव। अब राइट फर्स्ट फॉर्म है, इसको लेके गए किसके पास? परफेक्ट के पास। जब मैं परफेक्ट वाले खाने में आया तो उसके कितने हिस्से बने? 3। पहले के ऊपर क्या आ रहा है? ज़बर। दूसरे के ऊपर क्या आ रहा है? जज़म। यानी कि ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, 1 = नो वन। 1 से मुराद एक ज़बर और एक जज़म। ये किसके बराबर है? नो वन, यानी कि पहली फॉर्म नहीं आएगी। तो फिर कौन सी फॉर्म आएगी? जितने परफेक्ट के हिस्से होंगे। परफेक्ट के जब मैंने हिस्से काउंट किए तो वो 3 हुए, यानी कि कौन सी फॉर्म आ गई? तीसरी फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन अ लेटर। आई शैल हैव रिटन अ लेटर। स्टूडेंट फिक्रा लिखा हुआ मैं खत लिखता था। ये यानी कि हम पिछले लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि ये जो फिक्रे हैं कि मैं खत लिखता था, मैं खत लिख चुका हूँ, मैं खत लिख चुका था, मैं खत लिख चुका हूँगा, कि इनके पैसिव हम कैसे बनाते हैं। मैं एक बना के दिखा देता हूँ। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक ये है कि मैंने खत लिखा, मैंने खत लिखा है, मैंने खत लिखा था और मैंने खत लिखा होगा, कि इनके पैसिव कैसे बनाते हैं और दूसरे इनकी इंग्लिश कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यह फिक्र है, मैं खत लिखता था। सबसे पहले मालूम करना काम क्या हो रहा है, पता चला लिखना का हो रहा है। फिर ये क्वेश्चन किया गया कौन लिख रहा है, तो पता चला कौन फिक्रे में काम कर रहा है, मैं। काम क्या कर रहा है, खत लिखने का। तो फिक्रा क्या हो जाएगा, एक्टिव। अब जब हमने इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो सबसे पहले तो इसको ख़त्म करेंगे जो काम कर रहा है, और बाकी बचा खत लिखता था। इस चार्ट के ऊपर आए तो ये कोने में लिखा हुआ है अलिफ जा, छोटी है जा, बड़ी है जा, ये नुनगुना जा, यानी कि इन अल्फाज का इजाफा करना है। तो हमारे पास क्या फिक्रा बन जाएगा, पैसिव। जैसे खत लिखा जाता था, यानी कि अगर लिख तक फिक्रे को अलहदा करें तो बाकी आ गया अलिफ जा। अलिफ जा से क्या आ जाएगा, 3 ओवर कंटिन्यूस।
और ता था से क्या हो जाएगा आज। ये जो हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, और इसका भी वैसे ही सेम टू सेम हो जाएगा जब मैं को ख़त्म करके। फॉर एग्जांपल जब मैंने इसके मैं को ख़त्म किया और इसमें अलिफ जा का इजाफा किया तो क्या बन गया, ख़त लिखा जाता था। सेम इसी तरह जब मैंने मैं को ख़त्म किया और उन अल्फाज का इजाफा किया, यानी कि ये वाले, इन चार में से जो भी सूटेबल लफ्ज़ है उसका इजाफा किया इसमें, तो वो फिक्रा पैसिव का बन गया। जैसे ख़त लिखा जा चुका है, यानी कि लिख को अलहदा किया तो अलिफ जा आ गया। मैं को ख़त्म किया तो क्या आ गया, ख़त लिखा जा चुका था। लिख को अलहदा किया तो क्या आ गया, अलिफ जा। मैं को ख़त्म किया, ख़त लिखा जा चुका होगा। लिख को अलहदा किया तो बाकी क्या बचा, अलिफ जा। अब हम इन फिक्रात के ऊपर आते हैं। ये जो है कि मैंने ख़त लिखा, मैंने ख़त लिखा है, मैंने ख़त लिखा था, और ये लास्ट वाला मैंने फिक्रा लिखा, मैंने ख़त लिखा। ऐसे फिक्रात एक्टिव के उर्दू के कि जिनमें मैं ने आए, जैसे है मैंने ख़त लिखा। ये पिछले लेक्चर में भी बताया, अगर तो अलिफ आए किसके साथ, फेल के साथ, यानी कि वर्ब के साथ, जिसको उर्दू में कहते हैं फेल, यानी कि जो काम हो रहा है फिक्रे में उसके साथ आए, तो काम क्या हो रहा था, लिखने का, और वो कौन सा हो, आखिरी लफ्ज़ हो। तो जैसे लिखा आखिरी लफ्ज़ था, तो इस चार्ट के ऊपर आए तो ये लिखा हुआ है अलिफ छोटी है बड़ी है ये नून गुन्ना जा, ये अल्फाज वर्ब के साथ है, और फिक्रे का क्या हो, आखिरी लफ्ज़ हो, तो उससे क्या ज़माना बनता है, पास्ट। तो मैंने इससे क्या ज़माना निकाला, पास्ट। अब मैंने इसको क्या करना है, एक्टिव से इसकी उर्दू क्या बनानी, पैसिव। तो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि काम कौन कर रहा था, मैं, उसको मैंने ख़त्म कर दिया। बाकी क्या फिक्रा बचा, ख़त लिखा। अब आपने ना एक बात याद रखनी है, जैसे मैं ये वाले अल्फाज जो थे मैं ख़त लिखता था, इनको पैसिव बनाने के लिए मैं ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करता था, अलिफ जा छोटी ये जा बड़ी ये जा ये नून गुना जा। इन अल्फाज का इजाफा करके उर्दू में, तो मैं उर्दू का फिक्रा पैसिव में बनाता था। जैसे मैंने इधर किया, ख़त लिखा जाता था, अलिफ जा का इजाफा किया, मैं को निकाल के, तो वो फिक्रा पैसिव का बन गया। लेकिन ये वाले फिक्रात है, ये भी पास्ट, लेकिन जिनकी पहचान खाली एंड पे अलिफ है, जैसे ये परफेक्ट है अलिफ है, जैसे ये पास्ट पर प्रेजेंट पर ये पास्ट परफेक्ट है अलिफ था, ये प्रेजेंट परफेक्ट है अलिफ है, और ये फ्यूचर परफेक्ट है अलिफ होगा। इनके लिए हम क्या कुलिया अप्लाई करेंगे, अगर हम इसी चार्ट के वो कोने पे आए तो सबसे ऊपर लिखा हुआ अलिफ जा, वो मैंने कहा वो ऊपर वाले फिक्रात के लिए अल्फाज आएंगे, लेकिन उनके नीचे लिखे हुआ लाइन लगा के गया गई गए गई, और नीचे लिखा हुआ है असली वर्ब के बाद आए तो, यानी कि गया गई गए गई, ये वाले अल्फाज हैं। जब हमने सिंपली ये कि जब हमने ये वाला जो फिक्रात है मैंने ख़त लिखा, जब हमने इनका पैसे बनाना है तो सबसे पहले तो इसको ख़त्म कर देना है मैंने को, और जिन अल्फाज का इजाफा करके उर्दू में फ़िक्रा पैसिव का बनाना है, तो आपने एक बात याद रखनी है, हम ये वाले अल्फाज इस्तेमाल किया करेंगे, गया गई गए और गई। तो मैं क्या लिखूँगा, ख़त लिखा गया, सिंपली ये लिख दिया। सबसे पहले मैं को काटा, मैं को काटने के बाद मेरे पास क्या बचा, ख़त लिखा, वो मैंने लिख लिया ख़त लिखा। फिर मैंने कहा कि जब हमने इन फ़िक्रात का पैसिव बनाना है कि जिनके एंड पे अलिफ आए, तो फिर हमने ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करने, गया गई गए और गई। वो चार्ट के ऊपर आओ तो उधर भी ये अल्फाज मौजूद हैं, गया गई गए और गई, लेकिन इनकी कंडीशन क्या है कि ये असली वर्ब के बाद आए, तो फिर फिक्रा क्या होगा, पैसिव का। जैसे अगर हम इस फिक्रे में चेक करें
तो इस फिक्रे में असली वर्ब क्या है, यानी कि जो एक्शन वर्ब है, रियल वर्ब क्या है इस फिक्रे के अंदर, वो लिखना ही हो रहा है। तो देखो वो लिखना के बाद ही क्या आया, तो फिर फिक्रा क्या हो गया, पैसिव। या दूसरी सेंस में मैं कहता हूँ खत लिखा गया, मैं सिंपल क्वेश्चन करता हूँ कौन लिख रहा खत, किसने खत लिखा। जब मैं कहूँगा कौन खत लिख रहा है, तो मुझे पता चला खत तो लिखा जा रहा है फिक्रे में, लेकिन फिक्रे में कोई ऐसा बंदा या बंदी मौजूद नहीं है जो ये काम कर रही है, तो फिक्रा क्या हो गया, पैसिव हो गया। अब हमने निकाला फिक्रा क्या हो गया, इसको अगर ख़त्म किया मैं को और उधर से हमने इजाफा किया, ये वाले जो अल्फाज लिखे गया, गई, गए, गई, इनमें से कोई भी सूटेबल लफ्ज़ ले लिया, तो क्या बन गया, खत लिखा गया। अब आपने ये करना है कि फ़र्ज़ी तौर पे पहले तो सिंपली वही क्वेश्चन के कौन खत लिख रहा है, तो मैंने कहा कि फ़िक्र में कोई भी मौजूद नहीं, तो फ़िक्रा क्या हो गया, ऐसे सिंपल। या हम इसको फ़िक्रे को साफ करके इधर लिखते हैं, खत लिखा गया। मैं कहता हूँ कौन खत लिख रहा है, मुझे पता चला कोई भी नहीं, तो क्या हो गया, पैसिव। फिक्रे में कोई भी नहीं मौजूद जो खत लिख रहा। फिर मैंने लिख तक फिक्रे को क्या कर लिया, सेपरेट। इधर आपने एक छोटा सा काम ये करना है कि ये जो इधर फिक्रे में मौजूद है ना गया, इसको आपने 1 सेकंड के लिए ये दायरे में लगा लेना, फिर इसके ऊपर ना ये क्रॉस का छोटा सा निशान लगा लेना। या आपने बस कंसीडर करना कि ये वक्ती तौर पे ना फिक्रे में मौजूद नहीं है। तो अगर हम इसको फिक्रे से निकाल दें तो बाकी क्या बचा, खत लिखा, तो लिख को एंड हमने सेपरेट किया, तो आखिर पे क्या आ गया, अलिफ। लिख का क्या बचा, अलिफ। तो अब हम ये तलाश करेंगे कि अलिफ से कौन सा ज़माना बनता है। तो जब मैं इधर आया तो ये मौजूद है अलिफ, अलिफ से क्या बन गया, पास्ट। अलिफ के नीचे लगाए लाइन और इसका लिखो पास्ट। जब हमने इसका ज़माना निकाल लेना है तो फिर हम इसको ये ख़त्म कर देंगे ऊपर से, या हम इसका दायरा भी ख़त्म कर देंगे, यानी कि फिर हम इसको दोबारा फिक्रे में शामिल कर लेंगे दूसरे अल्फाज में। तो क्या आया, गया। अब हमने क्या करना है कि गया से क्या बनता है, जब हम वो कोने में आए तो इधर मौजूद है गया, तो गया से क्या बना, असली वर्ब के बाद आया, तो गया से फिर क्या बन गया, फिक्रा, पैसिव। तो पैसिव के लिए क्या फार्मूला बनाया हुआ है, 3 अवर कंटिन्यूस, वो हम इसके नीचे लिख लेंगे। 3 अवर कंटिन्यूस, यानी कि सिंपल ये खत लिखा गया। लिखने वाले का पता किया नहीं था तो लिख को अलहदा किया, तो फिक्रा पैसिव, क्योंकि फिक्रे में खत लिखने वाला नहीं। बाकी बचा अलिफ, पहले इसको निकाल दो फिक्रे में से, बाकी खाली अलिफ बचा। अलिफ से मिला क्या हमें, अलिफ से हमें मिल गया पास्ट, तो वो मैंने ज़माना निकाल लिया अलिफ से पास्ट। अब मैंने कहा जब हम ज़माना निकाल लेंगे जो फ़िक्रे का असली यानी कि ज़माना फ़िक्रे में जिस लफ़ज़ से बनता है, जैसे वर्ब के साथ क्या हो रहा था अलिफ, तो वो बन गया पास्ट। अब बाकी क्या बचा, गया। तो मैंने देखना गया से बनता है क्या बनता है, मैंने पहले भी बताया गया, गई, गए, गई। अगर ये वाले फ़िक्रात, ये वाले अल्फाज इन फ़िक्रात में आएंगे जिनमें नहीं आएगा, जब हम उनको पैसिव में चेंज करेंगे फिर हम अलिफ जा नहीं यूज़ करेंगे पैसिव के फ़िक्रात के लिए, फिर हम ये वाले अल्फाज चार यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब मैंने ये गया यूज़ किया तो बन गया खत लिखा गया। अब मैंने कहा गया से क्या बनता है, तो गया से मैंने ये चार्ट की मदद से देखा तो ये मुझे कोने में मिला गया, तो गया से बना पैसिव। पैसिव का फार्मूला हो गया 3 अवर कंटिन्यूस, तो वो मैंने इधर लगा लिया 3 अवर कंटिन्यूस सिंपल। और बाकी अब क्या रहेगी, इसकी क्या करने की रहेगी, इसकी रहेगी इंग्लिश। 3 अवर कंटिन्यूस लिख लिया, 3 अवर कंटिन्यूस के आगे क्या आ जाएगा, खत लिखा गया, यानी क्या आ गया पास्ट, इससे आ गया 3 अवर कंटिन्यूस, और आगे क्या आ जाएगा लिख, और ख़त को उठा के शुरू में ले आओ, ये इसकी तरतीब बन जाएगी। यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा ख़त, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा फास्ट, 3 अवर कंटिन्यूस, फिर क्या आ जाएगा लिख। अब ख़त की क्या हो जाएगी,
आ लेटर। अब हमने क्या करना है, पास्ट को किस में देखना है, कंटिन्यूस में। जब मैंने पास्ट को किस में देखा, कंटिन्यूस में, ये हमारा राइट हैंड लेके गया किस पे, पास्ट पे, और ये लेफ्ट हैंड कंटिन्यूस पे। जब मैंने पास्ट को किसके इक्वल किया, कंटिन्यूस के, तो मुझे उधर से मिला वाज और वर। क्या मिल गया, वाज और वर। अब मैंने ये तलाश करना है कि अ लेटर के साथ वाज आएगा या वर। तो जब मैंने पढ़ा अ लेटर तो पता चला कि लेटर कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन, क्योंकि वाहद है, वाहद को कहते हैं सिंगुलर। तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा फिर, वाज आएगा या वर। जब मैंने पास्ट में देखा तो पता चला कि सिंगुलर नाउन के साथ पास्ट में क्या आता है, वाज। वो मैंने इधर लगा लिया, लेटर वाज। पास्ट को देखा कंटिन्यूस में तो वो काम ख़त्म हो गया। अब आगे क्या बचा, लिख। लिख को इस तीन के पास ले आए, यानी कि लिख की कौन सी फॉर्म लगा लेंगे, थर्ड फॉर्म। तो लिख की थर्ड क्या हो जाएगी, रिटर्न। तो बन जाएगा अ लेटर वाज रिटर्न। सेम इधर आई तो वही सारी बात कि सबसे पहले कौन काम कर रहा है, मैंने खत लिखा है, काम करने वाले को निकाल दिया, तो बाकी बचा खत लिखा है। मैंने पहले भी कहा कि जब हमने नए वाले फिक्रात का पैसे बनाना है तो ये वाले अल्फाज शामिल करेंगे, गया, गई, गए और गई। तो इनमें से कोई भी हम एक लफ्ज़ ले लेंगे। जब मैंने इनमें से लिया गया तो क्या बना, खत लिखा गया है, यानी कि खत लिखा गया। फिर मैं क्वेश्चन करूँगा ये तस्दीक करने के लिए कि मेरा फिक्रा जो मैंने लिखा है पैसे को वो गलत है या दुरुस्त है। तो मैं कहूँगा कि कौन ख़त लिख रहा है, मैंने कहा कौन लिख रहा है, तो मुझे पता चला कोई भी नहीं लिख रहा। ख़त लिखा गया है, लिखने का ही काम हो रहा है, मैं लिखने के ऊपर ही क्वेश्चन किया, पता चला कि ख़त तो फ़िक्रे में लिखा जा रहा है, लेकिन फ़िक्रे में वो कोई नहीं मौजूद के जो ये काम कर रहा है। तो पता चल गया फ़िक्रा क्या हो गया, पैसिव। फिर मैंने कहा लिख तक फ़िक्रे को अलहदा कर लो, बाकी क्या बचा, अलिफ गया है। फिर हमने क्या करना है, ये जो अंदर गया है इसको हमने दायरा लगा लेना, इसको कंसीडर करना कि ये फ़िक्रे में नहीं मौजूद। फिर क्या बचा, अलिफ है। अब मैंने देखना कि अलिफ से क्या बनता है। जब मैंने देखा अलिफ से क्या बनता है, इसके बाद ज़माना आ रहा है, हम डायरेक्ट इस खाने में तब आएंगे जब इसके बाद अलिफ के बाद कोई ज़माना आ रहा होगा। तो मैंने देखा अलिफ के बाद कोई ज़माना भी मौजूद था, क्योंकि इस फ़िक्रे में लिखा, इस डिब्बे में लिखा हुआ है कि अलिफ, ये इस सूरत में हम अलिफ इस खाने से देखेंगे जब इसके बाद कोई ना कोई ज़माना आ रहा होगा। जब मैंने देखा अलिफ है तो अलिफ से क्या बना, परफेक्ट, और अलिफ के बाद कोई ज़माना भी आ रहा है, फिर अलिफ से क्या बन गया, परफेक्ट। अलिफ से हो गया परफेक्ट। अब हमने चेक करना इसके बाद ज़माना क्या है। जब मैंने फ़िक्रे से देखा तो उसके बाद क्या आ रहा था, है। तो जब मैं इधर नीचे आया इधर तो मुझे पता चला है से क्या बना, प्रेजेंट। तो क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। जब हम ये ज़माना निकाल लिया करेंगे तो फिर हम दोबारा इसका ये जो दायरा ये ख़त्म कर दिया करेंगे, और दोबारा हम इससे मालूम करेंगे कि इससे फ़िक्रे में क्या बनता है। जब मैंने देखा गया, मैं ये कोने में आई ये चार्ट के, तो ये ऊपर मौजूद है, गया, गई, गए और गए, इनके जब असली वर्ब के बाद आए, जब हमने फ़िक्रे में चेक किया तो ये अल्फाज असली वर्ब के बाद आ रहे हैं। तो पता चला ये जब असली वर्ब के बाद आएंगे तो फ़िक्रा क्या आ जाएगा, पैसिव। उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 3 आवर कंटिन्यूस। तो वो मैंने इधर लगा लिया, 3 आवर कंटिन्यूस। यानी कि सिंपल ये कि आगे लिख दिया लिख और ख़त को उठा के शुरू में ले आए, या दूसरे अल्फाज में हम इसको यानी कि साफ करके इस तरह लिखेंगे, ख़त प्लस प्रेजेंट परफेक्ट 3 आवर कंटिन्यूस प्लस लिख। ख़त की क्या हो जाएगी, आ लेटर। अब हमने प्रेजेंट को किस में देखना है, परफेक्ट में। ये राइट हैंड हम इधर लेके आए प्रेजेंट के ऊपर, और लेफ्ट हैंड परफेक्ट में। जब मैंने इसको प्रेजेंट को परफेक्ट पे बैलेंस किया
उधर क्या मिला, हैज़ और हैव। अब मैंने चेक करने का सिंगुलर नाउन के साथ परफेक्ट में क्या लगता है, हैज़ लगता है या हैव। तो जब मैंने चेक किया तो पता चला परफेक्ट में क्या लगता है, हैज़। तो क्या आ जाएगा, लेटर हैज़। प्रेजेंट को इसमें देखा तो ये ख़त्म। अब आगे परफेक्ट है, परफेक्ट को इसमें देखना है, कंटिन्यूस में। जब मैंने परफेक्ट को किस में देखा, राइट हैंड लेके गया किस पे, परफेक्ट पे। किस में देखा, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूस में। जब मैंने इसको इसके इक्वल किया तो उधर मुझे मिला बिन, वो मैं इधर लगा लूँ, अ लेटर हैज़ बिन। प्रेजेंट को देखा परफेक्ट में तो हैज़ आ गया, परफेक्ट को देखा कंटिन्यूस में तो बिन आ गया, ये भी काम ख़त्म हो गया। अब आगे क्या बचा, लिख को इस तीन के पास ले आए, जिससे क्या मुराद है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो लिख की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन। तो बन गया अ लेटर हैज़ बिन रिटन। आ गई ये। फिर वही सेम, मैंने को ख़त्म किया, क्या बना, खत लिखा गया था। क्योंकि जब इनके पैसे बनाने हैं तो गया गई, इनका इन अल्फाज का इजाफा करना है। गया को कंसीडर करेंगे, ये फिक्र में नहीं है। बाकी बचा खत लिखा था। अब हमने क्या करना है, अलिफ आया, अलिफ से क्या बन गया, इधर से देखा अलिफ तो क्या बना, परफेक्ट। और मैंने नीचे लिख दी। अब अलिफ के बाद क्या ज़माना है, था, वो मैंने इधर से देखा था तो क्या बन गया, पास्ट। अब जब ये ज़माने निकाल लेंगे तो फिर हम इसको काउंट कर लिया करेंगे फिक्रे में। तो गया से क्या बन गया, गया फिक्रे में आ गया, तो पैसिव का हो गया, उसका फार्मूला क्या आ गया, 3 ओवर कंटिन्यूस, 3 ओवर कंटिन्यूस। और एंड पे क्या आ जाएगा, ये इधर उठा के लाएंगे तो आ जाएगा लिख, और या खत को उठा के शुरू में ले आएंगे। खत की क्या आ जाएगी, अ लेटर। पास्ट को जब हमने देखा किसमें, परफेक्ट में, जिस राइट हैंड लेके गया पास्ट पे, लेफ्ट हैंड परफेक्ट पे, तो उधर से क्या मिला, हैड, वो हम इधर लिख लेंगे, ये काम खत्म। अब परफेक्ट को देखना किसमें, कंटिन्यूस में। राइट हैंड लेके गया परफेक्ट के ऊपर और लेफ्ट हैंड कंटिन्यूस के ऊपर। जब मैंने इन दोनों को किया बैलेंस तो क्या मिला, बिन, इधर लगाना। अगर लिख है, इसको किया ख़त्म, लिख को किसके पास ले गया है, इस 3 के पास, इससे क्या मुराद है, थर्ड फॉर्म। तो क्या आ जाएगी, रिटन, अ लेटर हैड बिन रिटन। लास्ट ये है कि मैंने खत लिखा होगा, सबसे पहले इसको ख़त्म किया मैंने को, बाकी क्या बचा, खत लिखा होगा। अब इन अल्फाज का इजाफा करके गया गई गए गई हम पैसे बनाएंगे तो क्या बन गया, खत लिखा गया होगा, यानी कि खत लिखा गया होगा। मालूम करना फिक्र में काम क्या हो रहा है, तो मैंने कहा लिखना का हो रहा है। फिर मैं कहूँगा कौन लिख रहा है, तो पता चला खत कोई भी नहीं फिक्र में लिख रहा। फिक्रा क्या हो गया, पैसे। फिर मैंने कहा गया लिख तक फिक्रे को किया अलहदा, तो हमारे पास आया अलिफ गया होगा, गया को निकाल दो फिक्रे से, बाकी बच गया अलिफ होगा। अब अलिफ से क्या आएगा, अलिफ से मैंने इधर से तलाश किया तो मिला परफेक्ट। अब अलिफ के आगे क्या होगा, तो होगा से इधर पीछे आए तो क्या बन गया, फ्यूचर। तो बन गया फ्यूचर परफेक्ट। जब ये ज़माना निकाल लेंगे तो इससे हम देखेंगे कि गया से क्या बनता है फिक्रे में। जब ये हम कोने में आए इधर तो मौजूद है गया गई गए गई, तो गया से क्या बन गया फिक्रा पैसिव। उसके लिए क्या फार्मूला आ गया, 3 ओवर कंटिन्यूस। तो गया को इधर ले आए, बन गया 3 ओवर कंटिन्यूस। यानी कि सबसे पहले लिखा फ्यूचर, फिर लिखा फ्यूचर परफेक्ट,
3 आवर कंटिन्यूस प्लस ये करना, लिख को इधर इसके सामने ले आना है, कंटिन्यूस के आगे लिख, खत को उठा के शुरू में ले आना है। तो बन गया खत फ्यूचर परफेक्ट 3 आवर कंटिन्यूस प्लस लिख, खत के नीचे उसकी लिख दो अ लेटर। अब फ्यूचर को किस में देखना है? परफेक्ट में। ये मैंने रखा राइट हैंड किस पे? फ्यूचर पे। इसको किस में देखना है? परफेक्ट में। जब मैंने इसको इसके बैलेंस किया तो ज़रा विल हैव और शैल हैव, विल हैव शैल हैव। अब मैंने चेक करना कि लेटर के साथ क्या आएगा। लेटर क्या सिंगुलर नॉन है, तो सिंगुलर नॉन को फ्यूचर में देखा तो क्या आया? विल। तो क्या आ गया? लेटर विल हैव। इसका काम ख़त्म। आ गया परफेक्ट। परफेक्ट को देखा कंटिन्यूस में, राइट हैंड लेके गए परफेक्ट के पास, उसको किस में देखा? कंटिन्यूस में। इसको हमने बैलेंस किया था, उधर से मिला बिन, वो हम इधर लगाए। जब मैंने परफेक्ट को कंटिन्यूस से बिन लगाया तो ये भी ख़त्म। अब बाकी बचा लिख और ये ऊपर वाला 3। अब लिख को इस 3 के पास लेके आए। इससे मुराद है लिख की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। तो लिख की थर्ड फॉर्म क्या है? रिटर्न। तो ये बन गया अ लेटर विल हैव बीन रिटन।